जय हिंद फ्रेंड, हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों में आप सबका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए प्राचीन कालीन गुफाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? तो अजंता से, ऑप्शन नंबर ख जोगीमारा से, ग बादामी से, घ बाघ से। तो गाइज, जो सबसे प्राचीन गुफा अभी तक की है जोगीमारा गुफा, जो 300 ईसा पूर्व की है। ठीक है, तो सर्वप्रथम किससे प्रारंभ हुआ? तो भित्ति चित्रों का प्रारंभ जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो गाइज, सही आंसर क्या है? सरगुजा रियासत के रायगढ़ पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की? तो गाइज, आशित कुमार हलदार एवं सुमेंद्रनाथ गुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो गाइज, बादामी गुफा का खोज किया था स्टेला क्रैमरिस ने। डेजर्ट फील्ड ने खोज किया है बाघ गुफा का। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है ये पुरातात्विक विभाग से संबंधित है। अम्मी मूरे ये भी पुरातात्विक विभाग से संबंधित है। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो गाइस, बादामी में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 4 है। सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? तो सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, जहां से 21 रूपाइनियों का चित्र बहुत ज्यादा फेमस है। सिगिरिया गुफा श्रीलंका में बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये चीज भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? तो गाइस, अजंता के जो चित्र मिले हैं 6 में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है? तो गाइस, चैत्य, विहार, स्तूप कोई नहीं। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि चैत्य किसे कहते हैं, विहार किसे कहते हैं और स्तूप कैसे कहते हैं। तो गाइस, चैत्य होता है कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा करने के स्थली को हम लोग चैत्य बोलते हैं, यानी जिसमें बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से संबंधित स्तूप, मंदिर, बाकी प्रतीक चिन्हों को रख करके पूजा करने के लिए प्रयोग करते हैं, उस गृह को हम लोग चैत्य बोलते हैं। बिहार को हम लोग संगाराम के नाम से जानते हैं। एक संगाराम या बिहार का मतलब ही होता है घूमने फिरने का स्थान। तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। और स्तूप है गाइस, तो स्तूप का अर्थ होता है कि मिट्टी का डूगा, और मिट्टी का डूगा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ चीजें जैसे कि उनके अस्तित्व की चीजें हैं। स्तूप हो गया, जैसे कि उनका पद चिन्ह हो गया, और उनकी अस्थियों को, उस चीज को इस तरह से दफन करके बनाया जाता है, उसी को स्तूप बोलते हैं। तो आई होप प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। तो गाइस, सिगिरिया गुफा श्रीलंका में पड़ती है, और श्रीलंका की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें से अब देखो क्या है कि अजंता है, ये बौद्ध धर्म से है। बाघ गुफा भी बौद्ध धर्म से है। एलोरा, जिसमें तीनों धर्म है। बादामी एक अलग है ये गुफा। तो मुख्य रूप से जो सिगिरिया गुफा है उसके काम करने की जो विधि है, नक्काशी है, बाकी शैलियां हैं, ये सब विधियां मिलती हैं किसी से?
अजंता की विधि से मिलती है, और अजंता का ही प्रभाव किससे पड़ा है, बाघ पर पड़ा है। तो क्या है इसका सही आंसर, क्या होगा, सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, किससे, अजंता से मिलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे हम लोग। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या है, गुफा नंबर 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो गाइस अजंता के गुफा में। गुफा नंबर 16 में स्थित है, मरणासन राजकुमारी नाम इसका है, जिसे मरणोन्मुखी राजकुमारी भी कहा जाता है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई थी? तो अजंता की प्रथम प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई थी। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितना है, 9 है, ये ध्यान रखिएगा। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोगीमारा रामगढ़ पहाड़ी पर है, ये चीज ध्यान रखना, रायगढ़ नहीं, रामगढ़ पहाड़ी पर। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो सही आंसर क्या है, फ्रेस्को तकनीक से काम किया गया है इसमें। और ऑप्शन एक बार क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाश तकनीक, तो जल रंग की विधि है। जल रंग की विधि कागज पर, हैंडमेड, कार्टी शीट, आइवरी शीट, इन्हीं सभी शीटों को किया जा सकता है। तो एक दीवार पे काम तो नहीं कर सकते हैं। तैल रंग के लिए मुख्य कैनवास या फिर कपड़ा, बाकी अदर चीज का प्रयोग कर सकते हैं। और पेस्टल रंग है, पेस्टल रंग जो सॉफ्ट कलर टाइप का होता है, तो पेस्टल सूखा रंग जो स्टिक टाइप का होता है उसका प्रयोग पेपर पे कर सकते हैं, कपड़े पे कर सकते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन भित्ति चित्र पूछा था, भित्ति चित्र क्या है, मुख्य तकनीक क्या है, फ्रेस्को है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है, तो कौन सी है? नटराज, दुर्गा, राधा कृष्ण, त्रिमूर्ति। तो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति एलिफेंटा की क्या है? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के रूप को कभी माना जाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हैं, मुख्यतः इसे सही भी माना जाता है, ये सही भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हैं। लेकिन इसका दूसरा रूप में विद्वानों कुछ मानते हैं कि ये भगवान शिव के रूप का ही प्रतीक है, जिसमें एक कल्याण सुंदर शिव हैं, दूसरे आपके उनकी पत्नी पार्वती जी हैं, और तीसरे रूप में भैरव हैं जो सृष्टि के संहार करता है। सीता बोंगरा का महत्व है, तो सीता बोंगरा का मुख्य रूप से महत्व क्या है? नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, क्या है? शिवलिंग है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता टोटली किससे है? बौद्ध धर्म से है। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी, कब? 1908 में। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जोगीमारा जो है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। बीरहड़ी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बीरहड़ी रमणी नामक चित्र बादामी गुफा में है। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो 1818 में लेफ्टिनेंट डेजरफुल ने किया था। जॉन स्मिथ ने 1819 में अजंता की खोज किया था।
गोपीनाथ ने 1821 में इन्होंने प्रतिलिपियां बनाई थी। और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा में स्थित है? ये गुफा नंबर 1 में स्थित है। अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? तो अजंता में जो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है, क्या है? वास्तविक है, काल्पनिक है, व्यावहारिक है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस पूर्णतः जो अजंता में प्रयोग किया गया परिप्रेक्ष्य वो क्या है? काल्पनिक रूप से किया गया है। काल्पनिक मतलब है कि बहुत कम मायने मिलते हैं। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो गुफा नंबर 5वीं को पाठशाला कहा जाता है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो अजंता का श्रेष्ठ काल गुप्त के समय में हुआ, गुप्त काल। और उससे पहले किसका था? वाकाटक के समय में इसका प्रारंभ हुआ और गुप्त काल के समय में श्रेष्ठ कार्यों पर काम किया गया इसके अजंता के। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो ये ध्यान रखना, इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो बेरुल के नाम से जाना जाता है। और इसका वर्णन महामयूरी ग्रंथ में मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। ये महामयूरी क्या है? ग्रंथ है। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? तो एलिफेंटा समुद्र में स्थित है, इसलिए समुद्र से घिरी है। एलोरा की प्रसिद्धि कारण क्या है? तो कैलाश मंदिर इसका प्रमुख प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो किसका है? मुगल शैली का, अजंता शैली का, राजपूत शैली का और वर्णन शैली का। तो गाइस बाघ पर किसका है? बताया था मैंने प्रारंभ में कि अजंता है। अजंता की ही छवि पड़ी हुई है, उसकी विधियों का ही प्रयोग किया गया है बाघ और सिगिरिया में। तो इसलिए किस पर पड़ा है? बाघ पर किसका प्रभाव पड़ा है? अजंता का है। जोगीमारा का समय काल क्या है? जोगीमारा 300 ईसा पूर्व में यानी मौर्य काल के समय की गुफा है। सबसे प्राचीन गुफा के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? तो गाइस ऑप्शन क्या है? बौद्ध धर्म से, जोगीमारा से, वैदिक काल से, अजंता से। तो भित्ति चित्रण की विधि कहां से प्रारंभ हुई? जोगीमारा गुफा से। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? तो गाइस टोटल 547 जातक कथाएं हैं जिनका चित्रण हुआ है। बादामी की गुफाएं स्थित हैं। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बीजापुर जिले में। सिगिरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? तो 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो अजंता को 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल किया गया। मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए थे? तो इन्होंने लेख जो प्रकाशित किया था उसका टाइमिंग क्या? 1925 ईस्वी में। एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं हैं जी, हिंदू है।
बौद्ध है, जैन, ये तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 में है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था।